प्रेज द लॉर्ड सभी को मेरी ओर से शालोम जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो, आनंदित हो, आपके घराने ब्लेसड है। आमीन। तो आज मैं एक नया मैसेज आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ कि परमेश्वर का वचन आज क्या बात करता है। और आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही खास है, हर दिन की तरह और परमेश्वर के हर कलाम की तरह। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हमारे वर्ड्स में कितनी पावर है, हमारे शब्दों में कितनी पावर है। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब, बिगनिंग की किताब, उसमें यहोवा परमेश्वर ने जब धरती आकाश को बनाया, जानवर बनाए, पशु पक्षी बनाए, तो खुदावन ने वर्ड्स बोलते गए परमेश्वर और वो सब बनता गया। धरती बोली, धरती बनी, वर्ड्स में पावर थी। और सेकंड जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है जब आदम को बनाया तो खुदावन ने जब आदम की रचना की तो उसने एक पुतला तैयार किया मिट्टी का अपने हाथों से, और उसमें अपने श्वासों को फूंक दिया, उसके अंदर अपने श्वासों को डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया उसके अंदर अपने श्वास दिए। अपने श्वास मतलब परमेश्वर के श्वास हमारे अंदर है। तो अगर परमेश्वर के शब्दों में इतनी पावर है, उसके वर्ड्स में इतनी पावर है, तो आज मैं उनकी बेटी हूँ, आप उनके बेटे बेटियां हो, आपके शब्दों में भी बहुत ज्यादा पावर है। हालेलुया। पहले मैं वचन को शुरू करने से पहले कुछ एक्सप्लेन कर दूं आपको कि हम अपने मुंह से चाहे नेगेटिव शब्द निकाल रहे हैं, चाहे अपनों के लिए पॉजिटिव निकाल रहे हैं, चाहे कैसे भी वर्ड्स हमारे मुंह से निकल रहे हैं, वो सारे वर्ड जो है पूरे होते हैं। विश्वास करें इस बात का, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर सामर्थ दी गई है। और जैसे परमेश्वर ने किया धरती को रचने से पहले, वैसे ही हम भी अपने वर्ड्स में पावर रखते हैं और हर वर्ड्स पूरे होते हैं। ये नहीं कि नेगेटिव वर्ड्स पूरे नहीं होते हैं। अगर आप अपनों के लिए कुछ नेगेटिव रेगुलर बोलते जाते हो तो सच में वो नेगेटिव हो जाता है। अगर आपको आपके बच्चे जो हैं वो सही दिशा पे नहीं लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा सही नहीं चल रहा है या मेरी बेटी सही नहीं चल रही, तो आप उनके लिए नेगेटिव बोलना बंद कर दीजिए। आज के बाद उस बेटी के लिए, उस अपने बच्चे के लिए, किसी भी एरिया में जाके अपने रिश्तेदारों के लिए, आप जिनको अच्छा देखना चाहते हो, आप उनके लिए अच्छा पॉजिटिव स्पीक करना शुरू कर दे। वो स्पीक जो आप कर रहे हो अच्छा, तो वही उसके जीवन में कार्य करना शुरू करेगा। फिर वो बुराई को छोड़ के धीरे धीरे अच्छाई में आ जाएगा, वो अंधकार को छोड़ के धीरे धीरे ज्योति में आ जाएगा। आमीन। बहुत पावर है हमारे वर्ड्स के अंदर, बहुत पावर है। आज मैं आपको ऐसा ही कुछ टॉपिक एक लेके आई हूँ, जिसे पढ़ते हैं तो जब मैं पढ़ती हूँ ना ऑलवेज इसे, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब शरीर में ना ऐसा लगता है कि बस खुदा रूह इसी समय छू रहे हैं, बस मेरी बॉडी को छू रहे हैं। इतना ये पावरफुल मैसेज है, इतना पावरफुल मैसेज है। जब जब मैं पढ़ती हूँ मैं सामर्थ से भरती हूँ। और मैंने सोचा कि आज आपके साथ इस मैसेज को जरूर शेयर कर दूं, क्योंकि मैंने इस संडे अपने चर्च में इसी को प्रचार किया है। तो मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ भी इसे साझा कर लूँ कि आपके शब्दों में कितनी पावर है। आपके जो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, ये आपके ऊपर है, पर हर शब्द आपका जो है वो पावरफुल है। नेगेटिव बोलते जाओ तो आपके लिए कंटिन्यू नेगेटिव देखते जाओगे आप। और आप अगर पॉजिटिव बोल रहे हो सुबह उठ के प्रार्थना में, या फिर कमांड कर रहे हो अच्छे से अपने घर के अंदर, तो वो आपके लिए पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं वचन में कि वचन आज क्या करता है, क्या बात करता है आपसे। ध्यान से सुनिएगा इस मैसेज को। फर्स्ट सैमुअल उसका 1 अध्याय और उसकी 1 आयत से पढ़ती हूँ। यहाँ पे एक एलकाना नाम का व्यक्ति है। एलकाना नाम का व्यक्ति जो है वो हन्ना का पति है। हन्ना की बात करने वाली हूँ आज, हन्ना की स्टोरी आपके साथ साझी करने वाली हूँ कि परमेश्वर ने कैसे उसे आशीष दी। जब गंभीरता से इस मैसेज को पढ़ते हो ना, डीप पढ़ते हो, डीप रेवलेशन जब पाते हो, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे पढ़ती हूँ, लिखा है हन्ना के, एलकाना की 2 पत्नियां थी। यानी कि हन्ना का जो हस्बैंड था, उसका जो पति था, उसकी 2 पत्नियां थी, 2 पत्नियां। और लिखा है उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनित्रा था। एक का नाम हन्ना था, दूसरी का नाम पनित्रा था।
पनित्रा के तो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक ना था। परमेश्वर ने पनित्रा को बालक दिया, उसकी गोद जो है उसकी कोख ब्लेस हुई, पर हन्ना के अभी तक कोई बालक नहीं है। हन्ना के पास कुछ भी अभी तक नहीं है। तो वो क्या करती है, इसकी 6 में जब पढ़ती हूँ लिखा है, परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। उसकी सोच जाने की पुनित्रा जो थी, जिसके बच्चे थे, वो हन्ना को हमेशा चिढ़ाती थी, तुझे तो परमेश्वर ने बच्चा नहीं दिया, तुझे, तेरी तो कोख बंद है, तेरी तो औलाद नहीं है, तेरी तो ऐसा नहीं है। हो सकता है मेरे भाई और बहनों, आज हम इस मैसेज को बहुत सारी जगहों पे ले सकते हैं। आपको भी बहुत सारे टॉर्चर सहने पड़ते हों, मुझे भी सहने पड़ते हो। जब हम नए-नए खुदा में आए तो बहुत सारे लोग रोकने वाले थे मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग होंगे जो रोकने वाले होंगे। एक मेरी बहन वर्षा, जब मैं लाइव आती हूँ तो मेरे साथ वो मैं होती है लाइव सेशन में, और उनके भी यहाँ ऐसा ही हो रहा है। तो बहुत सारी मेरी बहनों के, मेरे भाइयों के जीवन में ऐसी चीज़ें मैं देखती हूँ। पर मैं आपको बता दूँ, अगर हन्ना को प्रभु ने ब्लेस नहीं किया ना थोड़े समय के लिए, तो उसने बहुत सारी चीज़ों को सुना। जब उसने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ रखा ना, मेरे लिए नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव हो रहा है। उसने क्या किया, एक दिन प्रार्थना की परमेश्वर के आगे, जबकि वो ध्यान दीजिए इस बात का, वो रोज़ प्रार्थना करती है। वो हर रोज प्रार्थना करती, प्रभु मुझे बच्चा दे, हर रोज प्रार्थना करती, प्रभु मेरी कोख को ब्लेस कर, हर रोज प्रार्थना करती है। पर एक दिन क्या होता है ना, वो प्रार्थना करती है और ऐसी प्रार्थना करती है, क्योंकि उसकी जो सोच है उसे बार बार रुलाती है, उसे कमेंट पास करती है। जैसे आपके और मेरे जीवन में भी ऐसा होता है, बहुत सारे लोग मुझे और आपको कमेंट करते हैं, ये ऐसी है, वैसी है, ये यहाँ चलेगी, धर्म परिवर्तन कर लिया इसने, ये कर लिया इसने, वो कर लिया। जी ठीक है, कोई बात नहीं, लोगों को कहने दीजिए। अब हन्ना को वो बात टच कर गई, उसे दुख हुआ, उसे, वो दुखी हो गई, और दुखी हृदय से जाके परमेश्वर के आगे वो रोती है, दुखी हृदय के साथ जाके, और रोते 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 कुछ शब्द उसके चेंज हो जाते हैं। पावरफुल मैसेज, कुछ वर्ड्स उसके चेंज हो जाते। कैसे चेंज हो जाते हैं? रोज की तरह प्रार्थना करती है, प्रभु मुझे बच्चा दे, परमेश्वर मुझे बच्चा दे। हन्ना का पति पनित्रा से ज्यादा हन्ना से प्रेम करता था, चाहे उसकी औलाद नहीं थी। परमेश्वर जब आपकी वैल्यू बढ़ाने पे आ जाए ना, तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। परमेश्वर जब ठान ले भी आपको ऊंचा करना है, तो आपको कोई भी डाउन नहीं कर सकता है फिर। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे हन्ना के वर्ड्स एक दिन चेंज हो गए। वो प्रार्थना करते करते रो रही है, चिल्ला रही है, दुहाई दे रही है, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन ले, और खुदावन तू मेरी प्रार्थना को सुन। मेरे जो बेबी होगा, मेरे जो बच्चा होगा, जब तक वो माँ का दूध पिएगा तब तक मैं अपने पास रखूंगी। जैसे वो दूध पीना छोड़ देगा, प्रभु मैं तेरे भवन में दे दूंगी उस बच्चे को। आमीन, हालेलुया। आपको लगता है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, क्यों परमेश्वर ने उसे जो उसका बेटा था वो देने में देरी की? जानते हो क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके मुंह से इन शब्दों को चाहते थे कि वो बोले, और सच में वो बच्चा मेरी महिमा के लिए यूज हो। क्योंकि जब मैं बाइबल को पढ़ती हूँ, जिर्मिया की किताब को, वहां पे लिखा है, मैंने तेरी माँ के गर्भ में रखने से पहले तुझे चुन लिया है और तेरे ऊपर चित्त लगाया है। प्रभु ने सैमुअल के लिए, यानी कि हन्ना के बेटे के लिए पहले से प्लानिंग थी कि वो राजाओं को वो मसा करने वाला अभिषिक्त जन होगा। तो इसलिए परमेश्वर चाहते थे उसके वर्ड जो है चेंज हो जाए। प्रभु मैं उस बच्चे को तेरे हजूर में दे दूंगी, प्रभु मैं उस बच्चे को तेरे सामने अर्पण कर दूंगी। खुदावन वो तेरे हजूर में रहेगा और तेरी सेवा टहल करेगा, तेरे लोगों की सेवा टहल करेगा। बस जैसे ही, आपको पता है, हन्ना के वर्ड चेंज हुए, जैसे ही हन्ना ने उस प्रार्थना के शब्दों को चेंज प्रभु ने सुना उसके, और प्रभु ने, लिखा है, तब उसी प्रार्थना के बाद उसे आशीषित किया, उसे ब्लेस कर दिया। कभी कभी मेरे भाइयों और बहनों, हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है, हम प्रार्थना तो करते हैं पर वो प्रार्थना नहीं करते जो परमेश्वर चाहते हैं, वैसी प्रार्थना नहीं करते जैसे परमेश्वर चाहते हैं। प्रार्थना तो कंटिन्यू करते रहते हैं। परमेश्वर चाहते यहाँ से प्रार्थना करे, परमेश्वर चाहते हृदय से प्रार्थना करे। वचन कहता है, टूटे मन वालों के समीप रहने वाला परमेश्वर है। अगर आपको लोग कमेंट मार रहे हैं तो परमेश्वर वो अलाउ कर रहे,
परमेश्वर उसे अलाउ कर रहे हैं, करें, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं आप कमजोर पड़े। और जब जब मैं कमजोर पड़ती हूँ तब तब मैं परमेश्वर पे निर्भर हो जाती हूँ। जब जब मैं निर्बलताई में होती हूँ तब तब मेरा परमेश्वर मुझे बल देता है। तो परमेश्वर हमें ऐसी सिचुएशंस में कभी कभी जानबूझ के डाल देते हैं कि हाँ तू कमजोर पड़ो, तुझे मेरी याद आए और मैं परमेश्वर की वैल्यू को, मैं उसके कामों को समझ पाऊं कि परमेश्वर ने ये ऐसा क्यों किया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हन्ना के जीवन में भी ऐसा हुआ, वो टाइम ब्लेसिंग नहीं मिली क्योंकि उसके शब्द चेंज नहीं हुए। जैसे शब्द चेंज हुए आशीष उसके घर में आ गई। हालेलुया। और उसने सैमुअल जैसे अभिषिक्त को पैदा किया, क्योंकि परमेश्वर ने सैमुअल के लिए पहले से ही तैयारी करके रखी थी। ये राजाओं को मसा करने वाला व्यक्ति होगा, और राजाओं को तभी मसा कर पाएगा जब वो अपनी माँ से अलग होता, परमेश्वर के भवन में होता, तभी वो उस अभिषेक को फिल कर पाता। और परमेश्वर ने ऐसा होने के लिए हन्ना को उस टाइम तक ब्लेस नहीं किया जिस टाइम तक वो अपनी प्रार्थना करती गई, पर जैसे उसके प्रार्थना के शब्द चेंज हुए परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। मैं यही पे आपको मेरे भाई और बहनों इस एक चैप्टर को पूरा अगर आप पढ़ते हो ना, पूरा मतलब पूरा 1 चैप्टर इसका पढ़ते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि इस एक चैप्टर में बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत ज्यादा पावर है जो मैंने पढ़ी और मैंने सीखा है। तो मैं बस यही बताना चाहती हूँ, कभी कभी मेरी और आपकी जिंदगी में भी ऐसे हालात होते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मुश्किल टाइम मेरे लिए ही क्यों बना है, पर परमेश्वर कभी कभी पुश करते हैं आपको उस मुश्किल टाइम में जाने के लिए। परमेश्वर कभी कभी पुश करते हैं आपको उस घड़ी में निकलने के लिए। और फिर जब लोग आपको किसी बात के ऊपर कमेंट लगाते हैं तो आप दुखी होते हो, जब आप दुखी होते हो तो आप रोते हो। परमेश्वर क्या कि जब आप रोते हो तो फिर वो जो फीलिंग है, वो जो हार्टली फीलिंग है परमेश्वर के आगे निकलती है, जब वो निकलती है तो आपकी प्रार्थना प्रभु की ओर से होती है, आपकी ओर से नहीं होती है। तो जब प्रार्थना परमेश्वर की ओर से होती है तो आपको पता ही है तब परमेश्वर हमारी जिंदगियों में काम करते हैं। आमीन। तभी हम परमेश्वर की महिमा को देख पाते हैं। आमीन, हालेलुया। जब 4 दिन का मुर्दा लाजर मर गया ना, तो जब परमेश्वर उसे गए उसे जिवाने के लिए, तो उसकी बहनें कहती है प्रभु अब तो नथिंग, अब कुछ नहीं हो सकता परमेश्वर, अब तो बदबू आ रही होगी इससे, अब कहाँ ये जिंदा होगा। अब प्रभु ने कहा विश्वास कर। तो वो 3 दिन क्यों प्रभु जिंदा करने के लिए नहीं गए थे उसे आपको पता है? 3 दिन क्यों जिंदा करने नहीं गए थे? क्योंकि वहां पे एक माना जाता था कि 3 दिन में मुर्दा जिंदा हो सकता है। परमेश्वर इसलिए वहां पे 3 दिन तक उसे जिंदा करने के लिए लाजर को नहीं गए, पर जैसे चौथे दिन जाते हैं वो जिंदा होता है। और वहां पे लोग परमेश्वर की महिमा को तब देखते हैं, तब मानते हैं परमेश्वर की महिमा को। कभी कभी टाइम लगता है हमारी आशीष आने में, घबराइएगा मत। कभी कभी टाइम लगता है आपकी ब्लेसिंग आपके जीवन में आने के लिए, घबराइएगा मत। परमेश्वर कभी कभी उन हालातों से जानबूझ के आपको गुजारते, घबराइएगा मत। आपके घर वाले ही अगर आपको ताने लगा रहे हैं आज परमेश्वर के नाम के कारण, तो घबराइएगा मत। परमेश्वर आपके लिए ब्लेसिंग को लेके खड़े हैं। परमेश्वर इन फ्यूचर आपको एक बड़ी आशीष देने वाले हैं। बस इस बात को अपने घर में कमांड करते जाए, अपने वर्ड्स के ऊपर वो है जो कब्जा करे। नेगेटिव वर्ड्स किसी के लिए मत बोले, बोलने से पहले 100 बार सोचे और फिर बोले किसी के लिए भी। अगर आप पॉजिटिव बोलना शुरू करते हो अपने घर परिवार और जिन चीजों को आप अच्छा देखना चाहते हो उनके लिए पॉजिटिव बोलना शुरू करते हो, तो आपके लिए पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हन्ना के लिए भी पॉजिटिव हो गया। एक दिन ऐसा आया कि उसके लिए सब पॉजिटिव हो गया। जो लोग उसे ताने लगा रहे थे उनके मुंहों को प्रभु ने बंद कर दिया। जो लोग हन्ना को गलत बोल रहे थे, बांझ बोल रहे थे, बहुत कमेंट पास किए जा रहे थे नेगेटिव, परमेश्वर ने उनके नेगेटिव कमेंट्स को पॉजिटिव करके चेंज कर दिया, क्योंकि हन्ना ने प्रार्थना के शब्दों को चेंज कर दिया, क्योंकि हन्ना ने अपने आप को वीक कर दिया, अपने आप को गिरा दिया, अपने आप को बहुत डाउन महसूस कर रही थी। क्योंकि जब जब आप डाउन होंगे, जब जब आप वीक होंगे, जब जब आप निर्बल होंगे, तब तब परमेश्वर आपको एक नई सामर्थ्य से खड़ा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं होप करती हूँ कि आपने इस मैसेज के द्वारा सीखा है बहुत कुछ और बहुत पावरफुल मैसेज है। मैंने तो इसे पूरा रीड नहीं किया इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता और ये मैसेज है बहुत बड़ा चला जाता, मैंने इसलिए इस मैसेज को पूरा यहाँ पे नहीं दिया है।
तो आप एक जो इसका है एक अध्याय फर्स्ट शमूएल 1 चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा अपने घरों में बैठ के, और इसे पढ़ के रेवलेशन लीजिएगा। जिन बहनों को, जिन भाइयों को बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा है, जिनका जहाँ बहुत ज़्यादा कभी-कभी ऐसा लगता है कि बहुत हालातों में फँस गए हैं, हम ऐसे हालातों में घिरते जा रहे हैं, हम जो वीक पड़ गए हैं, बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं। एक चैप्टर को पढ़िएगा, आपको बहुत ज़्यादा सामर्थ्य और बहुत ज़्यादा पावर मिलने वाली है, एक नया अभिषेक आपको मिलने वाला है इसके द्वारा, आमीन। तो बस आप अपने वर्ड्स के ऊपर जो है कब्जा रखें, अपने वर्ड्स के ऊपर कंट्रोल रखें, अपने वर्ड्स को सही तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके मुंह के अंदर सामर्थ्य है, और सामर्थ्य लोग नेगेटिव कभी नहीं बोलते हैं। आपको नेगेटिव किसी के लिए बोलना नहीं है, चाहे वो आपके लिए गलत कर रहे हैं, चाहे सही कर रहे हैं, चाहे क्या भी कर रहे हैं, आपको उनके लिए सिर्फ एक शब्द यूज करना है, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत ज्यादा आशीष और बरकत दे। बस कहते हैं परमेश्वर के लोग जो होते हैं, अगर अपने मुंह को बंद करते हैं तो फिर उनकी जरिए उनके जो जगह पे परमेश्वर बोलते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए आप मत बोले, कुछ मत बोले, परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं, परमेश्वर सब कुछ जान रहे हैं। उन्हें बोलने दीजिए, एक टाइम आएगा आपके लिए बहुत ही आशीष से भरा होगा, ब्लेसिंग से भरा होगा, और वो टाइम हन्ना की तरह होगा जब आप एक गर्व से बोलेंगे कि यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा परमेश्वर है, यहोवा मेरा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा आपका साथ साथ चलने वाला आपका दोस्त है, आपका फ्रेंड है। हालेलुया। किस दिन इसके ऊपर भी प्रचार करूंगी, पवित्र आत्मा हमारा फ्रेंड है, पवित्र आत्मा हमारे दोस्त हैं। हम उनसे हर बात को शेयर कर सकते हैं, हम उनके साथ हर टाइम मुलाकात कर सकते हैं, उनकी सहायता हर टाइम के लिए मांग सकते हैं। बहुत सारे दोस्त कभी कभी छोड़ जाते हैं, बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड, बहुत सारे भाई बहन छोड़ जाते हैं भाई। जब भी मौका होता है उनका साथ रहने का तो नहीं होते हैं, पर पवित्र आत्मा कभी आपको छोड़ते नहीं है। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है कि आप अपने वर्ड्स के ऊपर कैसे काबू करें, तो आप पवित्र आत्मा की सहायता को मांगे। पवित्र आत्मा, मैं चाहती हूँ मैं अपने वर्ड्स के ऊपर काबू करना, ताकि मेरे वर्ड्स पावरफुल हो जाए, मेरे जो शब्द है ना वो ताकतवर हो जाए, जो भी मैं बोलूँ प्रभु सबके लिए वो सही हो, सच हो, और जो भी मैं कमांड करूँ प्रभु परमेश्वर अपने घर के अंदर वो सत्य होती जाए। और प्रभु तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरे लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। बस आपको ये मैसेज देना है, आपको हर रोज अपने लिए, अपनों के लिए कमांड करनी है, आपके लिए अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जैसे प्रभु ने एक दिन हन्ना को ब्लेस किया, एक दिन आपके लिए भी ऐसा आएगा, जो आपका विरोध करे वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो खुदा ने आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे, आशीष दे इस मैसेज के द्वारा। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ पाया आज खुदा की हजूरी में। तो खुदावन आपके साथ रहे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे, आज आपके वर्ड्स पावरफुल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।